भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ मिलकर के ये कस्में वादे खा रखे हैं पहले से ही कि हम एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर किसी भी प्रकार का, वॉइस आ रही है ना, और पाकिस्तान, हाँ, कि भाई हम लोगों ने एक दूसरे से कस्में खा रखी हैं कि हम एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर किसी भी प्रकार का हमला नहीं करेंगे। ईच पार्टी शैल रिफ्रेन फ्रॉम अंडरटेकिंग, एनकरेजिंग और पार्टिसिपेटिंग इन directly or indirectly any action aimed at causing the destruction or damage to any nuclear installation or facility in the country। अब आप पूछेंगे सर ये इतने विश्वास पात्र हैं क्या? हमें तो लगा था कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के दुश्मन ही रहे हैं और हमेशा रहेंगे। क्या ये दोनों वाकई में इतने अच्छे मित्र हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बताकर के एक्शन लेंगे? देखिए मजबूरी है बताना। क्यों? क्योंकि किसी एक बॉम्ब के चलाए जाने से भारत खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ, क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो शायद एक बॉम्ब के चलाने से पाकिस्तान जरूर मिट जाएगा। भारत ने कसम खा रखी है कि वो नो फर्स्ट यूज करेगा, यानी कोई भी बम चले हम पहले से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। यदि हमने किसी के बम की प्रतिक्रिया दी तो सामने वाले को छोड़ेंगे नहीं, यानी छोड़ेंगे हम किसी भी मायने में किसी को नहीं। अगर किसी ने हमारे ऊपर बम चलाया तो प्रतिक्रिया इतनी खतरनाक होगी कि सामने वाला देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब जब आपके पास में इस प्रकार की शक्तियां हो तो जिम्मेदारियां से उन्हें निभाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है कि हम रेस्पॉन्सिबल बिहेव करें, और उस रेस्पॉन्सिबल बिहेव में हमने एक दूसरे के साथ कुछ एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, और उन्हीं एग्रीमेंट्स के तहत हम हर साल जनवरी और जुलाई में एक दूसरे देश को अपने कहां कहां न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए हैं उनकी सूचना देते हैं। हम उन्हें यह तक बताते हैं कि हमारा यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है और हमने यहां पर बॉम्ब रखा हुआ है। अब आप में से किसी के दिमाग में यह सवाल आएगा, सर मान लो सामने वाला धोखेबाज निकला, आपकी लोकेशन तो उसने सही पता कर ली, दूसरे ने दूसरे की लोकेशन सही नहीं बताई, तो जनाब खुफिया एजेंसी ऐसे ही थोड़ी टाइम पास कर रही हैं। उन्होंने जो जानकारी ऑन पेपर दी है वो हम लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड पहले से पता होती है। ऑन पेपर देकर के तो हम ये कहते हैं कि हाँ भाई हमने बता दिया है कि इस जगह गलती से भी, क्योंकि समटाइम्स कैसे होता है ना, जैसे इंडिया ने अभी थोड़े दिन पहले गलती से ब्रह्मोस छोड़ दिया था और वो जाकर के पाकिस्तान में गिरा था। हालांकि पाकिस्तान की कोई भी एजेंसी उसको ट्रैक नहीं कर पाई थी, बाद में बम फटने के बाद बोली थी कि ये उन्होंने चला दिया। लेकिन विचार करिए, गलती से कभी कोई बॉम्ब छूट जाए और वो जाकर के उस न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर गिर जाए तो जो तबाही होगी दुनिया की वो बहुत विकट होगी, क्योंकि एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया तो उसके बाद में उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी घटनाएं होंगी वो किसी से संभाली नहीं जाएंगी। इसलिए पूरी दुनिया का इस बात पर बहुत जोर होता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चलाए जाएं। इससे बेहतर यह है कि कोई अनजाने में या अज्ञानता में यह कहे कि हमें तो पता नहीं था, हमने तो गलती से चला दिया उस जगह बॉम्ब, हमें नहीं पता था उसके नीचे बॉम्ब रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में दोनों देश एक दूसरे को अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की सूचना देते हैं कि देखो हमने बॉम्ब यहां रखा हुआ है, अगर इधर की तरफ बॉम्ब आया, हमने पहले ही कह रखा है कि हम किसी भी प्रकार से पहली बार उसका उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन गलती से सोचो कि आपने तो कोई साधारण मिसाइल चलाई, वो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब पर आकर गिर गई, तबाही तो हमारे देश में मच गई, लेकिन तबाही के साथ साथ हम आपका नामो निशान मिटा देंगे। अब वो जो प्रक्रिया है ना, इसको पूरी तरह ऑफिशियलाइज करने के लिए दोनों देशों ने टेबल पर बैठकर एक दूसरे के साथ, जब देश में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे और उनकी तरफ से राष्ट्राध्यक्ष बेनजीर भुट्टो हुआ करती थी, दोनों ने एग्रीमेंट किया कि चलो एक काम करते हैं, आप दोनों अपन दोनों एक दूसरे को सारी जानकारी सही से देंगे ताकि कम से कम इस विभत्स घटना से बचा जा सके।